हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। मैं सोच रही अनुपमा के लिए आज एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। मुझे आई फेल्ट वेरी दुख हुआ, अनु जितना रो रही अपने, वो क्यों प्रोटैगनिस्ट अपने आप को क्यों इल्ज़ाम रखती। यही ये रिश्ता में भी कर रही है। क्यों यार, अच्छे माँ का और क्या डेफिनेशन होना है। मैं एक बात बताऊं, रेंट को और दो शर्त करना चाहिए। पहले तो वो गौतम का धूम छोड़ दो और रेंट किराया दे दो, एडवांस एक दो महीने के एडवांस, और हर महीने 50,000 ऐसे समथिंग। मुझे आज का वो वहाँ पर क्या रेंट चल रहा है याद नहीं है। तो मैं ये बोल रही थी, तो मैं यही बोल रही थी कि ये ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह वो दिग्विजय समझा रहा था कि वो एक दूसरे के वो इल्ज़ाम ले रहे थे कि मैं दोनों को मैं मदद नहीं कर पाई, लेकिन ज़्यादातर दूसरों को अपने सपने को पूरा करने में हिम्मत देती है तो खुद को भी करना चाहिए ना। समझती हूँ जितना बोलना आसान है उतना आसान नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम उन पर जगह हम रखते सोचते इसलिए हम कर पाते हैं। तो खुद के रखकर जिए तो शायद हम खुद ही इंस्पायर हो सकते हैं। हम दूसरों के लिए सबक सीखते हैं अपने कुछ, क्योंकि रीज़न होती है दूसरों के लिए वो हम उनको कंपैरिजन दिखेंगे, पर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप वहाँ पर राही ने आज मुझे एक डिफरेंस, मतलब वो क्या है ना, हम पाकि तोशु पर हम बहुत गुस्सा कर देते हैं। ऐसे नहीं, मैं राही पर गुस्सा नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया कि कम से कम राही अच्छा किया था एक्सपर्ट। बट इसका मतलब यही नहीं कि जो इल्ज़ाम घटिया बात की वो एक्सक्यूजेबल है। हम आसान से, जो सच्चे दिल से वो होता है ना, माफ़ी टाइप, तो थोड़ा कम हो जाए था दर्द। पर मुझे पाकि दोषों पर मुझे क्या है ना, ऐसे लाइक वो कुत्ते के दुम है, वो सिर्फ इतना सीधा वो दोनों, क्योंकि वो कभी सुधरेंगे नहीं हमेशा। और माही का तो हम क्या ही करें। जिस तरह पाकि दोषों ने किया था, राही पर कोई कम नहीं थी। अभी तो ठीक दौर चले, कल कब कब पलटेगी कोई गारंटी नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, किंजल ज़्यादा तक वैसे रही है, राही तो नो कंपैरिजन। हम इतना घटिया इल्ज़ाम कितना घटिया की, कई बार उसको लगा कि क्या बेटी हूँ मैं। तो उसने, बट जिस तरह राही ने, प्रेम ने, ख्याति ने, सब ने श्रुति को धोया है, इंक्लूडिंग परी और राजा। फैंटास्टिक। मुझे बहुत, मतलब सुख दुख ऐसे हुआ था और ज़रूरी थी। अभी और मिलेगा उसको। अभी ये क्या है ना, मेरे सपने चुराए थे, अब मेरे हक उसको हराने के भी चुरा रही। सीरियसली, दूसरों अपनी गलती दूसरों को कब तोड़ने का कब रुकोगे। खुद तो गलती मान लो ना, कर्मों की सजा हमेशा मिलता ही है। अभी राही के साथ ये कर्मा तो एक्सपर्ट, अगर थोड़ा अच्छा का बोलोगे, अच्छा करोगे, अपनी वो आप जो माँ को जो कह रही थी उसी उसकी बातें कह के इंस्पायर करे, वो उसका थोड़ा कम कर रही है इंटेंसिटी। पर कर्मा कभी कम नहीं होता। तो देखते हैं आगे क्या होता है।
हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा टूट के बिखर चुकी है और रोए जा रही है कि मैंने तो एक सपना देखा था, और अनुज से शिकायत करे जा रही है। और लेकिन आज जिस तरीके से दिग्विजय जी ने मर्यादा में रहकर अनुपमा को संभाला है, उन्होंने कोई उसको कुछ भी मतलब जो आजकल लोग जो उस तरह से बातें करते हैं वो तो मेरे समझ के बाहर है। लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा या किया जिससे कि हमें ये लगे कि उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस करी है। और वो उसकी चोट के लिए जामुन की पत्ती लाए हैं और उसको मोमबत्ती से करके उसको सेक करके उसके चोट पे लगा रहे हैं। और इधर प्रेम ने आज जिस तरह से ये फटा है श्रुति के सामने, वो बहुत अच्छा था। और अब वो इसकी जो है उल्टी गिनती वैसे भी शुरू हो चुकी है श्रुति की, क्योंकि इसने एक उसको कैफ़े खरीद कर क्या दे दिया श्रुति ने प्रेम को। उसको लगता है कि इसने प्रेम के साथ साथ पूरे कोठारी परिवार को खरीद लिया है। मतलब इसने तो अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। इतना कोई भी किसी के परिवार में रहकर इंटरफेयर नहीं करता जितना ये कर रही है। आज प्रेम ने कह दिया कि आपको क्या लगता है कि मैं इस बात की खुशी मनाऊंगा कि अनुपमा जोशी हार गई, या वो मैं उसकी हार का जश्न, मुझे उनको उसमें फिनाले में हराना था और अपने दम पर हराना था। आज वो हारी है सिर्फ इसलिए कि एक तो उनके हाथ में चोट थी और कुछ उनके टीम मेंबर्स की वजह से वो हारी है, नहीं तो उनका तो कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। पता नहीं आज ख्याति ने बोला कि वो अन्नपूर्णा है, उनको हराना का मतलब है उसको साक्षात माँ अन्नपूर्णा को हराना। पर और ये बात तो श्रुति भी अच्छी तरीके से जानती है कि अनुपमा को कुकिंग में हराना नामुमकिन है। आज तो सूप और साथ साथ छलनी भी बोली। प्रेम ने तो अपना गुस्सा दिखाया ही दिखाया। आज तो राही ने भी अपना सारा गुस्सा उस पर श्रुति पे निकाला। कह रहे कि आपने वो जो कह रही है कि आप मेरे प्रेम को तुर्क का इक्का बनाना बंद करो। बिल्कुल सही। क्यों और तुमने क्या बना दिया है? ये तो शायद मोटी बा ने भी बोला है कि तुमने हमारे टिंकू को क्या बना दिया है। जो भी जिसके भी ये सब डायलॉग थे बड़े अच्छे थे। और आज जिस तरह से प्रेम ने गौतम को देखकर इन मतलब बोला है कि तुम भी समझ लो जो भी है, और अपना सारे गुस्सा निकाल कर वो तो वहाँ से चला गया। और राही ने भी आज खूब अच्छे से धोया है श्रुति को, और धोना ही चाहिए, और गौतम की भी क्लास लगा दी। और साथ साथ इसने ख्याति वसुंधरा कोठारी सब बोले। और आज जिस तरह से ये अनिल काका ने भी बोला कि उनको अनुपमा को हराना आसान नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से जानती है मोटिवा, फिर भी आप इसको श्रुति को शह दिए जा रही हो। तो ये तो किसी दिन जो है इतना बड़ा नुकसान कर देगी कि ये सोच भी नहीं पाएगी। कहते हैं ना कि ये घर फूंक तमाशा देखना, ये काम आज मतलब इसने मोटी बा ने तो अच्छे से कर ही रखा है, क्योंकि इसने घर में आग लगाने वाली को जो वो पनाह दे रखी है ना, वो बहुत गलत है। और अभी तो इसका असली इंटेंशन मोटी बा को पता ही नहीं है कि ये प्रेम और राही को अपने साथ यूएस ले जाने के लिए आई है। आज जिस तरह से दिग्विजय जी ने अनुपमा को संभाला, समझाया, आज उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत अच्छा, वो जैसे उसने कहा कि मैं अच्छी दोस्त नहीं हूँ, कह रहे हैं मैं भी कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं हूँ। जो उनका बोलना था वो बहुत अच्छा था। और अनुपमा को उसने कहा कि आप अपना सपना पूरा करेंगी, और अभी आपका सपना सिर्फ एक जो थोड़ा सा जो भी उनके डायलॉग थे वो एक एक करके बहुत ही अच्छे थे, बहुत बढ़िया डायलॉग्स थे। पर आज एक बात बहुत अच्छी थी कि आज दोनों नमूनों से हमें छुट्टी मिल गई, दोनों नमूनों की हमें दर्शन नहीं हुए, वो बहुत अच्छा था। फिर आज जब अनुपमा ने ये बोला कि मैं अपने दोस्त का घर नहीं बचा पाई, ये या जो मुझे वो उनका घर वापस लाना था जो भी था, तो उसने कहा, उनका कहना कि मेरा मेरा आपने तो समझाया था मुझे कि घर सिर्फ चार दीवारें ही होती है। मेरा सपना तो सिर्फ ये था कि सावी का सपना पूरा हो जाए, और वो यहाँ पे
फल फूल रहा है, सांसें ले रहा है, और मुझे और क्या चाहिए। उधर प्रेम उसको राही को कुछ कह रहा था, और कि मुझे उनको हराना था, ये था, मैं अपने दम पर हराना चाहता था, जो भी उसका डायलॉग था। अब वो तो अपना कह के निकल गया वहाँ से। और अनुपमा जोशी ने मेरा सपना तोड़ दिया, मेरे को मेरा रेस्टोरेंट, अरे इसकी सुई यहाँ ये कब का, इस पर कब तक अटकी रहेगी, कब तक इस बात का मातम मनाता रहेगा। अरे अपने उसको ये क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट में जो कमियां थी उसको ठीक करता, रीअप्लाई करता, और उसको लाइसेंस मिल जाता। इसमें अनुपमा की क्या गलती, इसने अगर मतलब ये अनुपमा इसको फेवर कर भी देती, तब भी 2 जने तो और थे ना, कि जो उसके वो थे, वो तो अपनी रिपोर्ट में लिखते ना। इसके अकेले हाथ में तो कुछ नहीं था ना तब भी। पर इतनी सी बात इस मूर्ख चंद के दिमाग में घुसती कहाँ है। आज राही ने फ़ोन किया है अनुपमा को। पहले तो एक बार सोचा, फिर फ़ोन किया, लेकिन आज उसने कहा कि तेरी माँ हार गई। उसने कहा कि आप हारी नहीं है, जो मतलब आज तो जिस तरीके से इसने दिग्विजय ने और राही ने अनुपमा का साथ निभाया है, वो तो माइंड ब्लोइंग था। बहुत बढ़िया सीन था माँ बेटी का। और आज अभी ये जो है कहते हैं कि कुछ अभी तक तो प्रेम इसकी तरफ था अनुपमा के साइड, अब मतलब तब राही इसके खिलाफ थी, और अब प्रेम इसके खिलाफ है, तो राही अनुपमा की तरफ है, और उसका दिल अभी भी अपनी माँ के लिए धड़क रहा है, और उसको बुरा लग रहा है कि उसकी माँ की हार हुई है। और उसने कहा कि जो भी उसने जिस तरह से अपनी माँ को समझाया है राही ने अनुपमा को, वो तो बहुत बढ़िया था। और प्री कैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में आज का माँ बेटी का सीन बहुत इमोशनल था, सच में रुला दिया। और उससे पहले जो अनुपमा का अनुज के लिए, अनुज के साथ जो बात करने वाला सीन था, वो भी बहुत इमोशनल था, क्योंकि अपने दिल का दर्द वो सिर्फ अनुज के साथ ही बांटती है और किसी के साथ नहीं। और सच में कल प्रेरणा माही ने कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। अरे तुम कहाँ खड़े हो, कौन सी जगह खड़े हो, उसका तो थोड़ा सा भान रख लेते। खुद के ही घर की इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा रहे थे दोनों। चुपचाप काम करना था ना, तो ढंग से कर लेते। और आज सच में जो आपने वीडियो बनाया अंजू जी, जिसमें आपने कहा कि राही ही होगी सबसे पहले ताली बजाने वाली अनुपमा की जीत पर, तो आज मुझे वो सीन भी याद आ गया जब अनुपमा अमेरिका में मास्टर शेफ में फिनाले में गई थी, और जब वो जीती थी तब सबसे पहले ताली बजाने वाला अनुज ही था, क्योंकि आद्या ने लीलाबा की डायरी फाड़ी थी और ये बात अनुज को नहीं पता थी। उससे पहले वो अनुपमा का फुल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन श्रुति और आद्या के सामने दिखाने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। लेकिन जब उसने अपनी बेटी की करतूत देखी, फटी हुई डायरी देखी, उसके बाद उसने खुलकर अनु के लिए खुशी जताई और ताली भी बजाई थी। और उसी तरह इस बार राही ताली बजाएगी, भले ही सामने श्रुति हो या अपना पति हो। लेकिन जो सच राही ने आज कहा कि आप दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाते, तो अपने सपनों के लिए आप क्यों हार गई, अब क्यों मायूस हो रही है। जीत आपकी ही होगी, क्योंकि अन्नपूर्णा की हार कभी नहीं होती है। और ये बात तो सच ही है, अन्नपूर्णा कैसे हार सकती है। आज एक बेटी ने अपनी माँ को जीत का आशीर्वाद दिया है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। सच में आज वो माँ बेटी वाला सीन भी बहुत इमोशनल था, कि जिस तरीके से अनु ने अपना दिल खोला है और रोई है वो फोन पे अपनी बेटी के साथ बात करते हुए। वो रोना एक बेटी को अपनी माँ का दर्द महसूस हुआ, जो उसने आज श्रुति की खुशी, जो टेबल पर वो मना रही थी कि अनुपमा हार गई, लेकिन प्रेम का कहना भी सही है कि वो तो फिनाले में अनुपमा को हराना चाहता था,
उसकी चोट की वजह से नहीं, तो ये उसकी हार है ही नहीं। और किस बात का घमंड है प्रेम को? क्या हो तुम प्रेम? जिस अनुपमा से तुमने खाने सीखा है, जितना भी तुम्हें आता था उससे और ज्यादा तुम सीखे हो अनु की रसोई में काम करते हुए। उस अनुपमा को तुम हराने चले हो, एक माँ को हराने चले हो। सच में तुम मुंह के बल गिरोगे फिनाले में, क्योंकि कॉल तो आ ही चुका है और अनुपमा की वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होगी। और जो आज ख्याति ने, प्रेम ने और बाद में राही ने जो बैंड बजाई है श्रुति की, वो देख के और मजा आ गया कि सही कहा ख्याति ने कि आपने मेरे बेटे को क्या बना दिया है। आज तो वसुंधरा भी पलटी मार गई। क्या बात है। राही श्रुति के खिलाफ बोल रही थी और अनुपमा के फेवर में बोल रही थी, क्योंकि वहां जितने लोग खड़े सबको पता है कि अनुपमा जीतेगी, क्योंकि उससे कोई हरा नहीं सकता। और सच में आज जो दिल टूटा है नानू का, वो दर्द एक बेटी महसूस कर सकती थी। आज तो अनिल भाई भी छा गए, दिल जीत लिया आज तो। और हाँ गौतम, तुम तो घी का कटोरा लेकर ही घूमते हो, क्योंकि तुम्हें आग में घी डालना बहुत पसंद है। जिस तरीके से तुमने श्रुति के जख्मों पर नमक छिड़का है ना, वो देख के तो और मजा आया कि केक ना सही, टॉफी ही खा लीजिए, उससे ही मुंह मीठा कर लीजिए आप। और तुम कितना भी कर लो श्रुति, अनुपमा को कभी हरा नहीं पाओगी, क्योंकि बेटी आखिरी में तो माँ को ही याद करती है और माँ का दर्द समझती भी है। और सच में आज वो सीन इमोशनल भी था और इम्पैक्ट वाला सीन था। एक बेटी को अपनी माँ का दर्द दिख रहा था, जो अनु की आवाज में भी दर्द झलक रहा था। और सच में आखिर अनुपमा के पिछले जन्म का कौन सा पाप था जिससे ये नालायक बाकी और दोषों पैदा हुए? बिल्कुल भी उन्हें अपनी माँ की फिक्र नहीं है। लेकिन कल जो दिग्विजय जी ने पाकी और तोसू को जो बोला है ना, हेड्स ऑफ यू दिग्विजय जी, जो दर्द दिग्विजय जी को अनुपमा का अपने दोस्त का दिखा, वो दर्द वहां किसी को भी नहीं दिखा। माही, प्रेरणा, किसी को भी नहीं। पाकी, और पाकी तो क्या घटिया चिल्लाती है। और वाह, कमाई कुछ करनी नहीं है, लेकिन पैसों पे नजर बराबर जड़ा के रखनी है। उसे अपनी बीवी के पैसे चाहिए अगर जीत गई अनुपमा, और इसे अपनी बेटी के पैसे चाहिए। जी, क्या बेशरम भाई बहन है। एक बीवी के पैसों पे पलता है और दूसरी अपनी बेटी के पैसों पर। लो, जीत का फोन आ ही गया। और सच में अनुपमा फिनाले में आना चाहिए और प्रेम का घमंड टूटना ही चाहिए। कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। अब उसका जमीन पर गिरने का वक्त आ चुका है। जब से श्रुति ने प्रेम का हाथ पकड़ा है, तब से वो जानवर बन चुका है। प्रेम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब अनुपमा वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर फिर से फिनाले में आएगी। और अब देखते हैं कि प्रेम किस तरह अनुपमा को हराता है। जीत तो अनु की पक्की है। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, करेक्ट कहा कि अच्छी माँ क्या होती है। मैं तो आज परेशान होगी सुन के, अच्छी माँ नहीं हूँ, अच्छी माँ नहीं हूँ। आपने भी वही मुद्दा उठाया है और बिल्कुल सही कहा है। और अनुपमा के बारे में भी आपने कहा है कि दूसरों को बहुत हिम्मत देती है, कभी कभी खुद को भी देनी पड़ जाती है। वैसे तो अनुपमा खुद को हिम्मत देती रहती है, मगर इस बार वो कमजोर पड़ गई है। तो डेफिनेटली खुद को हिम्मत देगी दिग्विजय की बातें सुनने के बाद और फिर से फाइट बैक करेगी। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी। और सुजाता जी, करेक्ट कहा आपने कि दिग्विजय ने अनुपमा को बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छे से संभाला।
एक मर्यादा में रह के, क्योंकि लोगों ने एक भी वो हाथ अनुपमा को लगा देता, चाहे वो ऐसे ही कंधे पे हाथ रख देता, चाहे कंसोल एक फ्रेंड को कर देता, तो लोगों ने तो ट्रोलिंग में कसर नहीं छोड़नी थी। मगर बहुत अच्छे से संभाला और बहुत ही प्यार से उसने अपने दोस्त को आगे बढ़ने की जो है बहुत अच्छी एडवाइस दी। बढ़िया था। और सही है आपकी बात की श्रुति जानती है कि अनुपमा को हराना आसान नहीं है, इसीलिए तो हार गई अनुपमा, तो उसकी खुशी मना रही है, प्रेम की खुशी चाहे ना ही मनाती। और राही के बारे में भी अच्छा है आपका कि खूब उसने डांटा। ख्याति जी बहुत ही प्यारा है लड्डू, भगवान इसको हर नजर से बचाए, उसको सारी खुशियां दे और आपको भी लड्डू की खुशियां देखने का बहुत बढ़िया वाला मौका दें और आप हमेशा लड्डू के साथ रहें। तो जन्मदिन की लड्डू को ढेर सारी ब्लेसिंग्स, प्यार और आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो ये फोटो बहुत ही प्यारी है, तो आपने भेजी है, बहुत मजेदार। और अनुपमा के लिए जो आपने कहा है कि जब अनुपमा इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती थी शेफ की, तो सबसे पहले अनुज ने ताली बजाई थी। आपने याद दिला दिया, मुझे याद नहीं था। मैंने तो सुबह सिर्फ अपना एक जो फ्लो है उसमें मैंने बताया कि राही ताली बजाएगी, बट डेफिनेटली आपने याद दिलाया और वाकई बात सही है आपकी कि उस समय अनुज ने सबसे पहले ताली बजाई थी और अब राही बजाएगी। बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। तो अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए हंसना रोना सुख दुख आते ही रहते हैं। अगर जीवन साथी आपके साथ होते हैं ना हर कदम पर, तो क्या ही कहना। बस ये फिर से जानबूझकर फूफा सा खुद का वो बात कर रहे हैं पेरेंटिंग, दूसरों का बात कर रही है अबीरा का। अभी उसको फिर से वापस मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। जूस पी लो तो भी तुम बुरी बात हो जाती हो। सीरियसली, अब कितना भी कोशिश करो अब सही कहने में, कितना भी करो तो कहीं ना कहीं होता है। कोई पेरेंटिंग कोई लॉग बुक नहीं है, हम कितना भी करें वो कम पड़ ही जाता है। ज़्यादातर बच्चे खुदगर्ज हैं, हर बच्चे खुदगर्ज नहीं होते। शायद उनका वो मुकाबला करने में उनका आसान होगा क्योंकि वो रैट रेस में है, इसलिए उनको चारा नहीं है ऐसा सोचने में। मैं बहाना नहीं बन रही, मैं उनकी सोच का बोल रही हूँ, एक पर्सपेक्टिव रख रही हूँ। और दूसरा फूफा सा क्या बात कर, कृष्ण ने उसको जबरदस्ती सिंगर डांस वो कर रहा, अच्छा कर रहा था। अगर और मदद देता और कुछ करता वो बात अलग थी, जबरदस्ती वो वकील बना दी। अब देखो, और गलतियाँ कैसे अच्छे गुनाह करने वो भी, और खुद कृष्ण भी ऐसे किया था अपने वजह से। फूफा साहब से एक ही उन पर गलतियों का ठेकरा कर रखने से सही नहीं हो जाता, खुद का भी जिम्मेदार होती है। और दूसरी बात, और इस पे क्योंकि मैंने बाहर देखो सब बात करें जानबूझकर, उनको पता था कि वो साइकोलॉजी वो कर रहे हैं, लेकिन क्यों किसी को प्रूव करना है। और दादी साहब फॉर चेंज अभी अच्छा आ रही है ट्रैक में, तो वो ठीक कर रही है। और बबीरा के अलावा बीच का ऐसा कोई नहीं सोचा खुद के अलावा। वो इंस्पायर होती है तो खुद का सपना पूरा करने की हिम्मत कराना है। तो मुझे लगता है कि वो दोनों बैलेंस करेगी। इतने सब लोग हैं, मुझे लगता था जो आई थिंक हमारा भाषा ही ये लोग बोल रहे थे कि वो गलत जा रही है विद्या जी, क्यों इंस्टे कर रही है, क्यों उसका कंपैरिजन कर रही है, बोलना क्यों है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम कर सकते हो बेटा, डोंट वरी, स्ट्रेस मत लो, बी योरसेल्फ, जो थीसिस बी योरसेल्फ, अपने व्यूज ऐसे ही लिखना था। किसी को क्यों बता रहे कि मैंने ऐसे किया। अच्छा वो मुक्ति ने बाड़ा फोड़ी कि उसको दुल करके कि इसके उसके माँ बाप के सामने इस तरह को गलत सलत बोलते हैं, वो मतलब सारे जैसे देख रहे जैसे वो परफेक्ट है। इतने सारे जूस फिर से जो भी सामने है उसको उस पर करना है, उसको मौका बड़ा अच्छे से बुरा करना है ताकि वो पोस्ट, अगर वाकई इतना अपने सही कहा अंजू जी, मुझे वो बात मैंने सोची नहीं है। अपने सही कहा कि
कोई क्यों नहीं, बस भूत बन के पूछ रहे हैं क्यों आपने क्यों नहीं ठीक से चला, आपकी वो फिर से कंपनी यो जो मतलब पौधार फर्म क्यों नहीं ठीक चला पाए, आप तो कर रहे थे ना, ऐसा क्या हुआ फिर? आप तो बहुत एक्सपीरियंस अनुभव है, तो आपने क्यों नहीं किया? नहीं, कुछ तो उसको वापस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ करना है। अब ये देखते हैं। यस सुचि जी बच्चा जूस पी ले तो भी अभीरा ही बुरी माँ साबित होती है। तो ये तो अब क्या ही कहे, अभीरा खुद ही बोले जा रही है तो क्या ही कहे। तो बाकी तो पेरेंटिंग के ऊपर आपने सही कहा कि कोई लॉ बुक नहीं होती है, हर पेरेंट्स के बच्चे अलग है, पेरेंट्स अलग है, हर बच्चा अलग है। तो ये तो अब पेरेंट्स के ऊपर सवाल उठाना मतलब खुद एक बड़ी कुर्सी लेके बैठने वाली बात हो जाती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और आपने कहा है कि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि पेरेंट्स की परवरिश में, अगर पेरेंट्स के पॉइंट से सोचे तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हमसे कमी रह गई, अगर बच्चा अच्छा ना निकले। बच्चे अच्छे भी निकलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब सुनते हैं सुचि जी का ही रिव्यू क्योंकि के लिए। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रहा अभी क्योंकि सास सीजन 2 के लिए ये लोग क्या समझ रहे हैं कि तुलसी ढूंढ नहीं पाएंगी मेयर के बारे में। शोभो को हटवा गया गायत्री चाची ने, और फिर कान रख के सुन रहा था ये करण, और ज़बरदस्ती उसको ऐसा कॉर्नर कर दिया। फिर वो कोई चारा भी नहीं था। लेकिन मुझे ये समझ में आया था कब तक करण को, आज मुझे करण के लिए बहुत बुरा लग रहा है, फील रियली बैड। एक बेचारा लग रहा था मुझे, इतने अंदर से वो उसको कैसे आशीर्वाद दे नहीं पा रहा वैष्णवी, क्योंकि उसको बेटे की बीवी थी, होता है ना, उसका असलियत बता नहीं है। सबके थोड़े थोड़े हिस्से गलती दिख रही है, सबसे ज्यादा नंदिनी का। ये वो 10 साल फिर नफरत, वो बहुत गिल्ट में जाएगा। इकट्ठा करने चाह रही थी, पर पहले सच से शुरुआत करें। प्रीकैप में तृप्ति वरानिया आ गई, वो वैम्प है, पहले सीजन में इतना घटिया औरत है, और वो आके कुछ बखेड़ा करेगी, और शायद क्या पता ये भी हो सकता है कि वो दोस्त की बीवी हो सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। और दूसरी बात, क्या वो मिहिर का सच भी खुला सकती है, वो कुछ भी करेगी। मतलब क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, रख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन उम्मीद रख सकते हैं, ऐसा है वो। आज पूरा था, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि वहाँ पर वृंदा के जो वो जल्दी गलत समझ जाता है, ये वैसे भी अंगद के पास दिमाग नहीं है, पर एटलीस्ट गलत मान ली थी। काश वृंदा के बारे में वो ऐसे किया था, और काश वो जल्दी दिख जाता। अपने पार्टनर पर विश्वास रखना चाहिए जब तक खुद वो नहीं बताता कि उसने क्या है। ये नतीजा हुआ था, और इंसानियत भी भूल गया था जब वो गिर गई। उसकी बच्चा टूटा नहीं था उस ट्रेन की वजह से। मतलब आज ये भी सच भी खुला नहीं है कि ये लोग अदला बदले किया है बच्चे का। दसकर उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, इतनी बड़ा सच वो अपने आप से सनोनी ये सब तीनों ने एक दूसरे का वो सच छुपा लिया, और तुलसी को पता भी नहीं है मिहिर का है। मुझे कहीं ना कहीं शोभा के आंखों में दिख रहा है कि वो मिहिर चला गया, और दूसरे वो जिंदा है, पता है, पर ये लोग गलत कर रहे हैं। पर ये भी है, मुझे लगता है वो मिहिर ज़रूर इस शादी में आएंगे, मुझे पूरा लगता है। अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको तो समझनी चाहिए तुलसी जी, जब किसी आपसे सच छुपाते हैं आपको कैसा लगता है, तो वही करण का भी होता है ना। उसको शांत करा देते, उसको दुख आप उस गले लगते, कुछ तो करते। क्या मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं है वो सच बोलना,
लेकिन आप तीनों मिलके बता सकते हैं ना। और जिस तरह ये लोग गेम वो मतलब सब इकट्ठा करने वो अलग अलग की तरीका बना रहे हैं ना, जैसे वो बच्चों का लाइक तुम्हें तेरे करण पापा को बुलाओ, मैं तुम्हें वो सीन वाज फैंटास्टिक। मुझे तुलसी का 2.0 दिख रहा है। तो ये सच मुझे लगता है करण सुनेगा और कहीं ना कहीं उसको पता चलेगा वैष्णवी और नंदिनी का हरकतें जो अजीब का हरकतें। करण इतने बददिमाग नहीं है, बहुत समझदार इंसान है, पर आज ऐसा बन गया है तो क्या ही कहें, देखते हैं। बिल्कुल सही है आपका कहना सुचि जी करण के बारे में कि करण से सच तो छुपा रही है नंदिनी और तुलसी भी, मगर ये जो छुपाते जा रहे हैं ये सब उसके अंदर गिल्ट ही पैदा करेगा, क्योंकि 10 साल से वो तुलसी से नफरत ही करता आया है। सच पता चलेगा तो उसके अंदर कितना बड़ा गिल्ट पैदा होगा। बिल्कुल करेक्ट है और आपने बिल्कुल सही कहा है तृप्ति के बारे में, क्योंकि यही आवाजें आ रही कि तृप्ति आ रही है तो समझो तूफान ही आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट कहा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? और एक बार फिर से ख्याति जी लड्डू को बहुत बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स। तो बढ़िया लगा आपका रिव्यू, बस आपकी तबीयत थोड़ी मुझे लगी गड़बड़, आप थोड़ा ध्यान रखिए और सेहतमंद हो जाइए फटाफट। लड्डू को बहुत बढ़िया वाली आपने जो है डांस परफॉर्मेंस दिखानी है उसको है ना, सो करिए, तो तैयार हो जाइए अपने लड्डू के लिए, स्वस्थ हो जाइए अपने लड्डू के लिए। तो बढ़िया रिव्यू आप सबका, थैंक यू। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.